गंगाराम जी है, रामदास जी है, जब सिर पे अंगोछा बांधते थे लोग, साफा बंधवाना ये रामदास जी परिवार ने सिखाया है। अच्छा, मतलब इतना बड़ा योगदान है, मतलब बिल्कुल लोग साफा बांधना भी नहीं जानते थे, साफा बांधना नहीं जानते थे। और क्या क्या, मतलब अब जैसे आपने बात जो की भी गंगाराम जी की, स्कूल की ग्रामीण एरिया के अंदर स्कूल है, बच्चों को पढ़ाने के लिए रामदास जी खुद भूखे सो जाते थे। मेरा मतलब मैं तो अब उनको देखा हुआ भी नहीं है, लेकिन उनकी आत्म कहानियाँ सुनता हूँ, बड़े बड़े बुजुर्गों से सुनता हूँ, तो उन्होंने रामदास जी का जो एहसान है ना इधर मारवाड़ के अंदर, वो एहसान कभी नहीं भूल सकते, और वो एहसान कोई उतार ही नहीं सकता। उसके बाद गंगाराम जी आए तो बहुत मतलब उनके अपने स्तर पे जो विकास के शिक्षा के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, रस्तों के क्षेत्र में हो, बहुत विकास रहा। एक दो उसके एहसान की वजह से ये प्रियंका जी को ये कमान दी है। हम उम्मीद और आशा ये रखते हैं कि मोदी जी अपनी इस टीम में, बीजेपी की टीम में जल्द से जल्द स्वीकार करे और विकास का भागीदार बनाए। आपने रामदास जी और गंगाराम जी की बात की, मैं चाहूँगा कि एक दो ऐसी कोई याददाश्त या यादगार कहानी जो आपने सुनी है बुजुर्गों से, उनके कार्यों के बारे में वो बताएं कुछ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उन्होंने जो जो काम किया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी। मैं तो छोटा था, लेकिन गंगाराम जी की मैं बता दूं, अब रामदास जी की मैं क्या सुनी कहानियाँ हैं, लेकिन विकास तो दिखता ही है उनका। ऐसा तो बड़े बुजुर्ग बात करते हैं तो वो तो अब सब सुनता ही है। तो गंगाराम जी की मैं बताऊँ, जब फर्स्ट बार विधायक बने थे ना, उस टाइम वो हमारे गाँव में आए थे, तो हमारे गांव वालों ने पूरा ये बताया था कि हमारी जो स्कूल है ना, तो वो हमारे को 8वीं थी, तो 8वीं से 10वीं करवाना है। तो गंगाराम जी ने बोला मैं करवा दूंगा। तो जब मैं 8वीं से 10वीं करवा के ही वापस इस गांव में आऊँगा, तो उन्होंने जब विधायक बने थे ना, उसी रात वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बने, उस टाइम जीत के वसुंधरा जी बने थे मुख्यमंत्री। उसी रात जयपुर चले गए थे। जो कागज लोगों के साथ में जो घोषणाएं की थी ना गंगाराम जी ने, वो कागज लेके थोड़े क्या अनपढ़ टाइप मानो, कुछ भी मानो, मतलब वो एक जिज्ञासा थी काम करवाने की, तो उसी दिन ही वो जयपुर चले गए थे। तो शाम को 2 बजे जाके ये वसुंधरा जी का आवाज चले गए, तो वहाँ उन्होंने बोला अभी मैडम मिलेंगे नहीं। तो बोला उनको मैडम ने को मारवाड़ी के मैडम ने को बाहर के गंगा उड़ो है। तब वो अंदर जाके बोला, तो अरे क्या उनको आने दो, अंदर आने दोगे। वो अंदर जाके सीधे पहले राम राम ही नहीं किए, पेपर पकड़ा कि ये स्कूलों है कि मारवाड़ी में, मारवाड़ी भाषा में अपना बोल दिया बता दिया। हाँ बता दिया स्कूलों के 8वीं एक जकी लिखुड़ी है, एक करन दो तो हूं ढोनी जू ने नहीं हो जाओ। तो वो ऐसे करके वो लेके गए, तो उन्होंने वसुंधरा जी बोला अब क्या करें। तो रातों रात वसुंधरा जी ने वो जो घोषणाएं थी ना स्कूलों की, वो बोले कि मैं कर दी नहीं के थे जाओ परा, तो कर दी नहीं को मन लिख कर देगा। अच्छा, मतलब मेरे को लिख के दे मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैं तो जाऊंगा लिख के दो, सर्टिफाई करके दो। तो रातों रात वो कार्यभार मतलब जो भी घोषणा करनी थी, वो वसुंधरा जी ने हाथों हाथ बुला के अधिकारियों को बुला के वो लेटर लिख के दिया, तब भी वापस आए, बोला कि आधार कर दी गई। मारवाड़ी के गांव में जब वापस धन्यवाद सभा रखी थी ना, उसमें वो पेपर लेके ही गए, आधे से आ गया सुबह तक। अच्छा, क्या स्कूल को क्रमोन्नत किया, जो भी डिमांड रखी थी वो उसी रात उनके पास बात पहुंचा दी थी। जैसे जीत हो गई, जब गंगाराम जी जीत गए, तो उसी रात वो बात पहुंच गई थी 2 बजे वसुंधरा जी की बात। मतलब ऐसा नहीं, तो और उसी दिन से अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आगे भी बहुत अच्छा किया। हम भी समझते हैं, कई स्कूलें हैं, कई रोड है, पानी है, सब मतलब उनका ये ध्येय था कि मेरा मारवाड़ से क्षेत्र में लोग आगे आए। अब तो ऐसे नेता कहाँ देखने को मिलते हैं कि लोगों की जो भावनाएं होती हैं या लोगों की जो मांगे होती हैं उनको इतना संवेदनशीलता के साथ आगे लेके जाए, वो भी मुख्यमंत्री तक। आज अफसोस होता है, थोड़ा अफसोस होता है, क्यों नहीं होता है, बहुत अफसोस होता है। जैसे अब बोलोगे आपका, जैसे आप विधायक बन गए तो आपके मिलने वाले उनका काम पहले कर दो, बाकी जनता आएगा काम पड़ेगा तब देखेंगे, ऐसे करके टालम टाल करते रहते। सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले वो नेता थे गंगाराम। तो ये आपने सुना कि कैसे जो गंगाराम जी का व्यक्तित्व था, लोगों की भावनाओं के प्रति वो कितने संवेदनशील थे, और उनकी भावनाओं के लिए वो मुख्यमंत्री आवास पे जाकर वहाँ अड़ जाते थे कि ये मांगे पूरी होगी तो ही मैं अपने गांव ढाणी वापस जाऊंगा लोगों के बीच में, अन्यथा मैं वहीं बैठ जाऊंगा। तो ऐसे नेता सदियों में एक दो बार हमें देखने को मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता आज तक हमें देखने को नहीं मिला। तो ये जो एक व्यक्तित्व होता है
कई नेताओं का, वो कई लोगों को प्रेरणाएं देता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो अनुभव हैं जो साझा किए हैं उनसे हमारी जो युवा पीढ़ी अगर सुन रही है तो वो ये ध्यान में रखेगी कि जन सेवा किस तरीके से की जाती है, क्योंकि हम में से कई लोग आते हैं अलग अलग तरीके से जन सेवा करने के माध्यम से। कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी बनता है, कोई राजनीति में जाता है, कोई जो है समाज के अन्य जो सेवा के अन्य क्षेत्र उनमें जाकर समाज सेवा करना चाहता है। तो उन सब के लिए ये जो एक घटना है ये वाकई में एक प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे अगर आपके मंसूबे साफ हों, जनता की सेवा करने का सही भाव हो, तो आप किसी भी व्यक्ति से जाके मिल सकते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठा हो। और यदि आप अड़ जाएं तो वो मांगें जरूर पूरी होती हैं। ये जो संसाधन नहीं है और ये तमाम तरीके की जो बहानेबाजी होती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ये बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जनता के विकास की बात है, हमारे देश के विकास की बात है। कैमरामैन पंकज के साथ युवा टीवी।